नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि सर आप ग्रहों का फल जब बताते हैं तो डराते बहुत हैं, आप वहम पैदा करते हैं। तो दोस्तों, लाल किताब में जैसा समझाया गया है, जैसा बताया गया है, वही मैं आपको बताता हूं। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बताता हूं। और लाल किताब में ऐसा नहीं है कि सभी ग्रहों का फल बहुत अच्छा बताया गया है और सभी ग्रहों का फल बहुत बुरा बताया गया है। ग्रह कब हमेशा अच्छा रहे ये भी जरूरी नहीं है, ग्रह हमेशा बुरा फल दे ये भी जरूरी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में राहु के शुभ फलों की बात की थी। राहु कब मददगार दोस्त बन जाते हैं, मैंने इस विषय में बात की थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं राहु के अशुभ फलों के बारे में बताऊंगा। राहु कब अशुभ फल देने वाले बन जाते हैं। राहु शुभ फल देते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अशुभ फल कब देते हैं इस विषय में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जिनकी लाइफ में बुरा चल रहा है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छा अच्छा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कभी वो सुनना नहीं पसंद करते जो हमारी लाइफ में कभी अचानक से घट सकता है। अगर हम उससे पहले सावधान नहीं होंगे, हम पहले उसका उपाय नहीं करेंगे, तो अचानक से जब वो मुसीबत हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम उससे संभल नहीं पाएंगे। इसीलिए ग्रहों के अशुभ फल बताना भी जरूरी है। किसी समय में, किसी वर्ष में किसी ग्रह ने अगर आपको कोई अशुभ फल देना है तो समय रहते हम उस ग्रह का उपाय करके उसके बुरे फलों से बच सकते हैं। आज मैं राहु के उन कारणों के बारे में बताऊंगा कि कब राहु आपके लिए बहुत ही अशुभ फल वाले बन जाते हैं, बहुत ही अनिष्टकारी बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं राहु के बारे में। दोस्तों, जन्म कुंडली में जब भी सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठे हुए किसी भी भाव में, तो यहां पे राहु का फल अमूमन बुरा हो जाएगा। राहु का फल यहां पे खराब हो जाएगा अगर सूर्य शुक्र कहीं पर भी इकट्ठा बैठे हुए हों। ऐसे ही अगला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में सूर्य शनि अगर इकट्ठा बैठे हुए हों तब भी राहु का फल नीच हो जाएगा। राहु बुरे फल के बन जाएंगे और मंगल भी यहां पर मंगलबद्ध हो जाएंगे। मंगल का फल भी यहां पर खराब हो जाएगा और राहु का फल यहां पर नीच हो जाएगा। यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक किसी भी भाव में केतु बैठे हुए हों और 7 से लेकर 12 किसी भी भाव में राहु बैठ जाएं। ये बात सभी को पता है कि केतु से 7वें भाव में राहु हुआ करते हैं और राहु से 7वें भाव में केतु होते हैं। मान लिया जाए कि अगर केतु खाना नंबर 3 में बैठे होंगे तो राहु खाना नंबर 9 में होंगे। और लाल किताब में पहले घर और बाद के घरों में भी के बारे में भी बताया गया है। तो ये पहले घर कौन से हैं, बाद के घर कौन से, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। कुंडली में लगन भाव से लेकर खाना नंबर 6 तक, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, यह मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूं। तो लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी लगन खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार ये 12 खाने होते हैं। तो यदि कुंडली के 1 से लेकर 6 तक पहले भाग में, पहले खानों में अगर केतु बैठ जाए और उससे बाद के खानों में, केतु से 7वें खाने में अगर राहु आ जाए बाद के खानों में, यानी 7 से 12 किसी भी भाव में, तो यहां पर राहु का फल मंदा हो जाएगा और केतु यहां पर शून्य हो जाएंगे। अगला सूत्र, यदि जन्म कुंडली में राहु अपने शत्रु ग्रहों यानी सूर्य, मंगल, शुक्र के साथ में बैठकर अगर केतु को देखें तो यहां पर केतु का फल बर्बाद होगा।
केतु यानी नर औलाद, लड़का, दोता, पोता, इनका फल खराब होगा। केतु से जुड़ा हुआ व्यापार यानी प्याज लहसुन का व्यापार, खट्टी चीज़ों का व्यापार, केले का व्यापार, नींबू से जुड़ा व्यापार, इमली का व्यापार, ये सब बर्बाद होगा। तिलों का व्यापार, इनसे घाटा उठाना पड़ेगा। और नर औलाद खराब होगी, नर औलाद की सेहत खराब रहेगी या नर औलाद पैदा नहीं होगी। तो अगर केतु पर राहु अपने शत्रु ग्रहों के साथ में बैठकर दृष्टि मारे तो केतु का फल खराब होगा। दोस्तों, यदि सूर्य की दृष्टि राहु पर पड़ जाए, यदि सूर्य की दृष्टि राहु पर पड़े तो न केवल उस भाव का फल खराब होगा जहां पर राहु बैठे हुए हैं, बल्कि साथ लगता घर भी जलता हुआ होगा, साथ के घर में भी फल खराब होंगे। यानी मान लिया जाए कि सूर्य की दृष्टि खाना नंबर 9 में पड़े हुए राहु पर पड़ रही है, तो 7 वाला घर यानी खाना नंबर 10 भी यहां पर बर्बाद होगा। काम कारोबार में दिक्कत परेशानियां आएंगी। यदि जन्म कुंडली में सूर्य राहु के साथ में हो या राहु सूर्य के साथ में, बात एक ही है, सूर्य राहु के साथ में आ जाए या राहु सूर्य के साथ में आ जाए, तो जब भी सूर्य राहु इकट्ठा होंगे कुंडली में तो सूर्य ग्रहण होगा। अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण होगा तो ये पिता की आयु के लिए, पिता की सेहत के लिए, पिता की आर्थिक हालत के लिए बहुत ही अशुभ होगा। देखने में आया है कि जातक के पैदा होने के बाद पिता को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार सेहत को भी परेशानी होती है, सेहत की भी तकलीफें देखने में आई हैं। और इसका प्रभाव 11वें साल में, जातक के 11वें साल में, 18वें साल में, 21 से 24 के बीच में या 28वें साल में बहुत ज़्यादा देखने में आया है। पिता की आयु के लिए यह बड़ा ही अशुभ हो जाता है जब सूर्य राहु इकट्ठा हो। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में लगन भाव में राहु बैठ जाए, अगर लगन भाव में राहु शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं यानी 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए या मंगल साथ में आकर बैठ जाएं तो राहु का फल यहां पर शुभ होगा। लेकिन अगर राहु अकेले बैठे हुए हैं और अशुभ राशि में भी आ जाएं किसी तरह से, और राहु की दृष्टि अगर 7वें भाव में सूर्य पर पड़ जाए या सूर्य राहु लगन में इकट्ठा बैठ जाए तो सूर्य का फल तो खराब होगा ही होगा, बल्कि जहां पर वो बैठे हैं वहां का फल भी खराब होगा। लगन भाव में अगर राहु आ जाए तो सूर्य किसी भी भाव में बैठ जाए, सूर्य को ग्रहण होगा। और लगन भाव में जब राहु बैठते हैं तो सप्तम भाव पे दृष्टि होने की वजह से गृहस्थ में अशांति आती है, पत्नी की सेहत खराब रहती है, विद्या में रुकावटें आती हैं और भाग्य में भी रुकावटें आती हैं यदि राहु यहाँ पर अशुभ हो। राहु शुभ कब होते हैं यह मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब राहु अशुभ कब होते हैं यह मैं यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि यदि सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठे हुए हों या सूर्य शनि इकट्ठा बैठ जाएं, लगन भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं और अगर मंगल बद हो जाएं तो भी राहु का फल यहाँ पर खराब होगा। अब मंगल बद कब होते हैं? मंगल बद होते हैं यदि 9वें भाव में शुक्र आ जाए या खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु आकर बैठ जाएं। अगर लगन में राहु आएंगे तो मंगल बद ही होंगे, और अगर लगन में बुध भी आ जाएं या 8वें भाव में बुध आ जाएं या मंगल के शत्रु कोई अन्य ग्रह आ जाएं तो यहाँ पर राहु का फल खराब हो जाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि सूर्य राहु जब कुंडली में इकट्ठा बैठे हो तो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब सूर्य को ग्रहण लगाने के बाद पिता को तो कष्ट होगा ही होगा। ऐसा जातक खुद भी बहुत संघर्ष भरी जिंदगी व्यतीत करता है, कहीं पर भी मान सम्मान नहीं मिलता। कितना भी किसी का भला करें, कितना भी किसी का अच्छा कर लें, क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। लोगों का भला करते करते चाहे अपना शरीर भी बेच दें तो भी उस इंसान को उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलता है। और देखने में अक्सर आया कि ऐसा इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जब उस टैलेंट को दिखाने की बारी आती है तो ऐसा इंसान अपने टैलेंट को भूल जाता है या कहें कि प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव में बैठे हों,
अगर जन्म कुंडली में 8वें भाव में राहु बैठ जाए तो बेवजह जेल यात्रा, कई बार कोर्ट कचहरी मुकदमा, झगड़े फसाद, घर बैठे बैठे कोई केस पड़ जाना या किसी तरह का झगड़ा हो जाना, किसी झगड़े में नाम आ जाना, हॉस्पिटल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, कई तरह के बुरे फल 8वें भाव में बैठे हुए राहु देते हैं। अचानक से कोई कष्ट दे देते हैं और कई बार राहु खाना नंबर 8 में बैठकर एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, बीमारी का कारण भी बनते हैं। 8वें भाव में राहु बैठे हुए विष से, बिजली से, करंट यानी के और अचानक दुर्घटना से कष्ट की संभावना बनाते हैं। राहु यदि 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो जातक को जेल विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग में कार्य नहीं करना चाहिए। 8वें भाव में राहु बैठे हुए हों तो जातक को दक्षिण का मकान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दक्षिण का दरवाजा उसके लिए बहुत ही बुरे फल का होगा। राहु कुंडली में कहीं भी मंदे बैठे हुए हों, किसी भी भाव में, अगर दक्षिण का दरवाजे वाला मकान ले लिया जाए तो ऐसे जातक के लिए बिना वजह की मुसीबतें घर में पड़ती रहेंगी, खर्चे बढ़े रहेंगे, बीमारियां बढ़ी रहेंगी। और अक्सर देखने में आया है कि ऐसे जातक को कोई एक मामूली सा इंसान भी बहुत बड़े कष्ट दे जाता है। एक छोटा सा शत्रु भी ऐसे जातक के बड़े हाथी को भी मार गिराता है, यानी ताकतवर हाथी को एक चींटी भी मार गिराती है। दोस्तों, राहु 8वें भाव में बैठ जाएं तो अशुभ फल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखी जाए, अगर लगन भाव में मंगल बैठे हों या 12वें भाव में मंगल बैठ जाएं तो राहु का फल यहाँ पर अशुभ नहीं होगा। राहु यहाँ पर अशुभ फल नहीं देंगे। राहु अगर खाना नंबर 8 में बैठे हुए हैं तो अच्छा रहेगा कि सिक्का धातु के 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र साल में 3 बार आप जल प्रवाह करें। लेकिन जल प्रवाह करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि खाना नंबर 4 में राहु का कोई शत्रु ग्रह ना हो। खाना नंबर 4 में सूर्य ना हो, शुक्र ना हो, चंद्र ना हो और खासकर खाना नंबर 4 में बृहस्पति ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तभी आप 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र जल प्रवाह कर सकते हैं। कुछ लोग 1-1 किलो के 8 यंत्र भी जल प्रवाह कराते हैं या 8 टुकड़े जल प्रवाह करवाते हैं। फिर चांदी का चौकोर टुकड़ा पास में रखा जा सकता है, बहुत अच्छा उपाय है, किया जाना चाहिए। और राहु खाना नंबर 8 में हो तो घर में कोयला, बिजली के खराब सामान, पानी की लीकेज, हाथी का कोई स्टैच्यू सिवाय चांदी को छोड़कर घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बहुत ही कष्टकारी होगा। और लैट्रिन की जगह नहीं बदलनी चाहिए। अगर वर्षफल में राहु खाना नंबर 8 में आ जाए या गोचर में खाना नंबर 8 में आ जाए या चौथे खाने में चला जाए या 12वें खाने में चला जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। खाली छत ना बदली जाए। अगर राहु खाना नंबर 4 में वर्षफल में है या 8 में है या 12वें भाव में है तो अकेली छत ना बदली जाए। अगर छत बदलना जरूरी है तो दीवारें भी बदलें या फिर पुरानी छत का सामान नई छत में जरूर डालें, इस बात का ध्यान रखें। यदि राहु खाना नंबर 8 में है और मंगल लगन भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं या शनि नेक होकर बैठे हुए हैं तो 8वें भाव के राहु का फल इतना बुरा नहीं होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर राहु 7वें भाव में बैठ जाए, 7वां भाव हमारे ग्रस्त का है, 7वां भाव पत्नी का है, 7वां भाव शुक्र का है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, डेली इनकम का है। अगर 7वें भाव में राहु आकर बैठ जाए तो जातक के शुक्र का धुआं निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रहे कि अगर लगन भाव में मंगल बैठे हैं या 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल बद नहीं है तो 7वें भाव के राहु का कोई भी बुरा फल नहीं मिलेगा। अब कोई कमेंट ये ना करे कि आप डराते हैं, मैंने पहले बता दिया, कंडीशन बता दिया कि अगर 7वें भाव में राहु बैठे हैं अशुभ स्थिति में, अशुभ कब होंगे मैं पहले ही बता चुका हूं, सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठे हुए हों, सूर्य शनि इकट्ठा बैठे हुए हों या मंगल बद हो। अब अगर मंगल शुभ स्थिति में लगन भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं तो 7वें भाव के राहु का कोई भी बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राहु 7वें भाव में बैठे हैं और मंगल भी बद हैं या सूर्य शनि इकट्ठा बैठे हैं या सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठे हुए हैं तो शुक्र का धुआं निकाल देंगे 7वें भाव में बैठे हुए राहु।
पार्टनरशिप से बड़ा नुकसान होगा, धन की हानि होगी, पत्नी की सेहत खराब रहेगी, लग्जरी चीजों का नुकसान होगा, डेली इनकम में कमी रहेगी, गृहस्थ अशांत रहेगा, तलाक तक की नौबत आ सकती है। 7वें भाव में अगर राहु बैठ जाए तो यहाँ पे एक उत्तम उपाय यह है कि ऐसा जातक अगर शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है, पहले तो ध्यान रखें कि 21वें वर्ष में शादी ना की जाए। अगर लड़की है तो भी और लड़का है तो भी 21वें वर्ष में विवाह न किया जाए, और 21वें वर्ष के बाद विवाह किया भी जाए तो पत्नी मायके से चांदी का कोई ठोस टुकड़ा जरूर लेकर आए और उस ठोस टुकड़े को संभाल कर अपने पास रखा जाए। और अगर शादी 21वें वर्ष में हो ही गई है तो चांदी का कोई ठोस टुकड़ा गंगा जल में डुबोकर किसी चांदी की कटोरी में, गोल कटोरी में चांदी का चौकोर टुकड़ा या ठोस टुकड़ा रख के गंगा जल में डुबोकर रखा जाए घर के अंदर, और समय समय पर उसमें जल डालते रहें, जल को सूखने न दें। घर में शांति बनी रहेगी और राहु के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। साथ ही साथ 7 तांबे के चौकोर टुकड़े 7 दिन तक लगातार किसी वीरान सुनसान जगह में दबाए जाए तो राहु के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। अगर जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठ जाए, दोस्तों 12वां भाव भी अच्छा भाव नहीं है। अगर राहु 12वें भाव में बैठ जाए और मंगल अशुभ स्थिति में हो, सूर्य शनि इकट्ठा बैठे हुए हो या सूर्य शुक्र इकट्ठा बैठे हुए हो, तो 12वें भाव के राहु रात की नींद उड़ा कर रखते हैं। जातक को रात की नींद लेने नहीं देते हैं, चाहे वजह कुछ भी बने। हो सकता है जातक रात का ही शिफ्ट का कार्य करें, रात के ही ड्यूटी रहे जातक की, तो सारी रात जागना पड़े, या फिर उसको रात को वैसे ही नींद ना आए। सपने अक्सर अशुभ आते हैं राहु 12वें भाव में होने पर। राहु यदि 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव खर्च का भाव है और राहु को हाथी भी समझा गया है, हाथी का कारक है। तो राहु यदि 12वें भाव में होंगे तो ऐसा समझ लीजिए अपने खर्चे वाले स्थान में राहु यानी हाथी को बांध दिया। अब उस जातक के खर्चे हमेशा बहुत बड़े बड़े होंगे, बेवजह के खर्चे होंगे, और पैसे को रोकना ऐसे जातक के लिए बहुत मुश्किल होगा। 12वें भाव में राहु अगर अशुभ हालत में पहुंच जाए तो जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा करा देते हैं। राहु 12वें भाव में शुभ हो तो विदेश यात्रा भी कराते हैं। लेकिन अगर 12वें भाव में राहु अशुभ हालत में हो तो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ाते हैं, जेल यात्रा कराते हैं, हॉस्पिटल यात्रा कराते हैं, धन की हानि कराते हैं, रात्रि की नींद खराब करते हैं 12वें भाव के राहु। लेकिन राहु के साथ में अगर मंगल बैठ जाए तो यहाँ पे राहु का प्रभाव जो है शांत हो जाएगा, अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर मंगल शुभ स्थिति में बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो भी शुभ फल यहाँ पे प्राप्त होंगे। दोस्तों अगर 12वें भाव में आपके राहु आ ही गए हैं और आपके नींद में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाल कपड़े की एक थैली लें, बोरी नुमा थैली यानी एक छोटा सा पिलो बनाएं, उसमें 100 ग्राम सौंफ और एक चीनी का पाउच, शक्कर का पाउच उसमें डाल दें, एक मूंगा पत्थर डाल दें और चारों तरफ से सिलके रात को सिराने रखकर सोया करें अगर मंगल शुभ स्थिति में है। और अगर मंगल अच्छा नहीं है तो चंद्र की सहायता ली जा सकती है, यानी रात को सिराने जल रखें, सुबह पौधों में डालें, तो आपको रात की जो नींद में जो गड़बड़ थी उसका कंट्रोल होगा, यानी रात को नींद अच्छी आएगी। राहु 12वें भाव में है तो 12 किलो कच्चा कोयला जल प्रवाह किया जा सकता है, यह देखकर कि खाना नंबर 4 में राहु का कोई शत्रु तो नहीं है, कोई बृहस्पति तो नहीं बैठे, सूर्य तो नहीं बैठे, अगर शुक्र तो नहीं बैठे। अगर चौथे भाव में राहु के शत्रु बैठे हुए हों तो कोयला, सिक्का, नारियल जल प्रवाह नहीं करना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखें। दोस्तों यदि राहु कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हों, 11वां भाव बृहस्पति का पक्का घर है, राहु जब 11वें भाव में बैठते हैं तो बृहस्पति के फल को खराब करते हैं। लाल किताब में बताया गया है कि 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह अपने शत्रु का नाश करता है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा नहीं है। वैदिक ज्योतिष में तो कहा गया है कि 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो बहुत शुभ फल का होता है, हर ग्रह खाना नंबर 11 में आके शुभ फल देता है। लेकिन लाल किताब में बताया गया है
कि 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह आएगा तो वह अपने शत्रु का फल खराब करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर 11वें भाव में चंद्र आ जाए तो केतु का फल यहाँ पे खराब हो जाएगा। अगर केतु आ जाए तो चंद्र का फल खराब होगा। अगर राहु आ जाए तो बृहस्पति का फल खराब होगा। अगर बृहस्पति आ जाए तो राहु का फल खराब होगा। तो अगर 11वें भाव में राहु आकर बैठ जाए तो यहाँ पे बृहस्पति का फल खराब होगा। और अक्सर देखने में आया है कि जातक के जन्म के बाद से पिता की आर्थिक हालत खराब होती है, सोना बेचना पड़ता है, गिरवी रखा जाता है या गुम हो जाता है। 11वें साल में जातक के 11वें साल में दादा को कष्ट आता है, पिता को भी कष्ट की संभावना रहती है। लाल किताब में कहा गया है गुरु पिता रोए, यदि 11वें भाव में राहु अशुभ स्थिति में बैठे हों। अगर शुभ स्थिति में बैठे हैं तो राहु का बुरा फल नहीं मिलेगा। अगर अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो जो भी फल मैंने अभी बताए हैं वो सारे ही फल मिलेंगे। यहाँ पे पिता को प्रॉब्लम रहेगी, गुरु को प्रॉब्लम रहेगी, सोने का नुकसान होगा। तो इस तरह के प्रभाव जो है 11वें भाव में बैठे हुए राहु देंगे। अब करना क्या चाहिए? यहाँ पे गले में शुद्ध सोना धारण करना चाहिए या पीला धागा गले में धारण किया जाए, केसर का तिलक लगाया जाए तो राहु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों, यदि 5वें भाव में राहु बैठ जाए अशुभ स्थिति में, 5वां भाव संतान का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम का भाव है, तो 5वें भाव में जब राहु अशुभ स्थिति में बैठ जाए तो विद्या में रुकावट डालते हैं, संतान को कष्ट देते हैं, गर्भ में संतान आने के बाद गर्भ पर बिजली डाल देते हैं। यानी ऐसे जातक के अगर 5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं तो संतान को कष्ट देते हैं, पेट में ही गर्भपात का कारण बनते हैं 5वें भाव में राहु। लेकिन अगर सूर्य 9वें भाव में या मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कोई भी अशुभ प्रभाव राहु का नहीं होगा। अगर 12वें भाव में मंगल बैठ जाए या राहु के साथ में मंगल बैठ जाए तो भी कोई अशुभ फल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर 5वें भाव में राहु बैठे हैं तो प्रेम संबंध टूटते हैं, लव अफेयर में नाकामी हासिल होती है, प्रेम विवाह में अड़चने आती हैं 5वें भाव में राहु होने की वजह से। अगर 5वें भाव में राहु हो तो कई बार देखने में आया है कि पहले जोड़े से संतान प्राप्त नहीं होती है। अब यहाँ पे उपाय क्या किया जाए? दोस्तों, चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो 60 ग्राम का, गंगा जल में डुबोकर घर में रखा जाना चाहिए, बेडरूम में रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने मकान की दहलीज में चांदी का पत्थर दबा देना चाहिए, चांदी की तार डाल देनी चाहिए। दक्षिण के दरवाजे वाले मकान में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, यानी साउथ फेसिंग का मकान घाटे वाला होगा, साउथ फेसिंग के मकान में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में गुरु के साथ में राहु बैठ जाए, अगर गुरु के साथ में राहु आकर बैठ जाए और मंगल से किसी तरह से कंट्रोल ना होते हो, मंगल बद हो, तो गुरु के साथ में राहु आकर बृहस्पति का भी बुरा हाल कर देते हैं, सोने को कोड़ कर देते हैं। बृहस्पति के साथ में जब राहु आते हैं तो पिता को या दादा को सांस की तकलीफ, लीवर की परेशानी, कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। गुरु के साथ राहु होने से सोने का नुकसान हुआ करता है। तो जन्म कुंडली में अगर गुरु राहु इकट्ठा है तो राहु का यहाँ पे उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। खानावार आप देखकर इसका उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के जो मैंने सूत्र आपको बताए हैं, इन सूत्रों को भी आप जन्म कुंडली में लगा कर देखें और फिर आप बताएं कि कितना ये स्ट्रीक निकलते हैं, कितना फल यहाँ पे आपको दिखाई देता है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, जरूरी नहीं बुरा फल मिले, लेकिन बुरा फल क्यों नहीं मिल रहा है उसका कारण भी ढूंढें, अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है उसका भी कारण ढूंढें। क्योंकि अगर हम एक ही तरफ देखते हैं, हम दूसरा हिस्सा नहीं देखते हैं, हम राहु के बुरे फल देख रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि राहु को कंट्रोल करने वाला ग्रह मंगल कैसी स्थिति में है। अगर मंगल शुभ स्थिति में होंगे, अगर मंगल की दृष्टि राहु पर होगी तो राहु एक हाथी की तरह है और मंगल एक महावत की तरह है। और महावत जब हाथी के ऊपर बैठ जाएंगे तो हाथी को महावत के अनुसार चलना पड़ेगा।
लेकिन अगर गलती से राहु यानी हाथी महावत के ऊपर चढ़ गए तो बर्बाद कर देंगे। और सूर्य की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी तो राहु एक ऐसे हाथी की तरह है जो धूप में बंधा हुआ हाथी है, जो सूरज की गर्मी से तड़पता होगा और परेशान करता होगा और साथ वाले घर को भी बर्बाद करता होगा। जिस घर में राहु बैठा होगा उसके साथ वाला घर भी बर्बाद होता होगा। तो दोस्तों, आज के जो सूत्र मैंने बताए इनको भी कुंडली में लगा कर देखें, और अगर आपको लगता है कि मेरे सूत्र बताए हुए सही हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो फोन कर आप जान सकते हैं। कुंडली देखने में समय लगता है। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, कई बार नवांश कुंडली भी देखी जाती है, वर्षफल कुंडली देखी जाती है। ये सब कुंडलियां देखने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि इनके क्या उपाय कराए जाए, क्या क्या सावधानी इनको लाइफ में रखनी चाहिए। एक बात तो समझ लें कि यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो नीले रंग के वस्त्रों का बिल्कुल परहेज करना चाहिए। घर में नीले रंग के पर्दे नहीं लगाने चाहिए। राहु की बुरी चीजें यानी बिजली के खराब सामान, हाथी का स्टैच्यू, कोयला, सिक्का धातु, जौ, ये घर में नहीं रखने चाहिए। हो सके तो इनको घर से दूर रखना चाहिए। अगर आपका कारोबार इन चीजों का है तो इसके लिए अलग से जगह बनाएं। अगर राहु अशुभ है तो पहली बात तो इनसे जुड़ा हुआ व्यापार आपको फायदा देगा ही नहीं, व्यापार में हानि ही होगी। तो याद रखें, अगर राहु अशुभ है तो राहु की कारक चीजें घर में ना रखें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।